हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट थ्योरी की, मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इससे पहले हर बार की तरह अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक छोटी वाली थियरी को स्टडी किया था जो थी कैलोरीमीटर, कि भाई कैलोरीमीटर इज वन टाइप ऑफ डिवाइस विच विल मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, राइट। और जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं उस ब्रांच को, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरी मेट्री बोलेंगे। और जहां पे हम लोगों ने थर्ड डेफिनेशन की बात की थी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होगा कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, कि सराउंडिंग और बॉडी के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आइसोलेट सिस्टम बनाएंगे, रेडी। फिर हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल स्टडी किया था कि भाई कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, कि द हीट लॉस्ट बाय एनी मैटर इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय अदर मैटर और अदर बॉडी। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो बॉडी होगी वो अपनी हीट जितनी लूज करेगी उतनी दूसरी लो टेम्परेचर वाली बॉडी उतनी ही हीट को क्या करेगी, गेन करेगी। जिसके ऊपर से हम लोगों ने कैलोरीमीटर को स्टडी किया था, जहां पे आजू बाजू क्या था भाई, आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए हम लोगों ने वुडन का ब्लॉक यूज किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने मेटालिक कंटेनर लिया था और एक स्टीरियर लिया था। स्टीरियर जो क्या करेगा, अंदर के पानी को हिलाएगा और उसको गर्म करोगे तो Q इज इक्वल टू, हम लोगों ने बात की थी Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी की इक्वेशन की मदद से आप लोग Q को फाइंड कर सकते हो, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट फाइंड कर सकते हो। आप लोगों के पास वाटर का मास होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट होगी दैट इज 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। और टेम्परेचर डिफरेंस आप लोग थर्मोमीटर की मदद से फाइंड करोगे। सभी वैल्यू को पुट करके आप लोग हीट एक्सचेंज फाइंड कर सकते हो, रेडी। चलो इतनी बात की थी। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई जैसे ही लेक्चर कंप्लीट आप लोग कर लोगे वैसे ही आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये पूरी थियरी को टिक करना होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में या तो बहुत ही ज्यादा पूरी स्टोरी के फॉर्म में इस थियरी को दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा लंबा लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप साथ ही क्या कर लेना भाई, वीडियो कंप्लीट करके टिक कर लेना। तो चलो हम लोग सिंपल बात को स्टार्ट करें तो ऑलमोस्ट चीजें तो आप लोगों को पहले से ही पता ही है, ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट की बात करें तो देयर आर, यू ऑलरेडी नो, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पॉसिबल। तो वन इज सॉलिड, you already know, right? The one is solid, या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है और या तो वो गैस फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, तो आपको पता ही है। चलो अब सेकंड थिंग कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, कि उसका स्टेट कब चेंज होगा, आपको पता ही है। सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ स्टेट की डेफिनेशन को लिखेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, और ट्रांजिशन मतलब क्या होना भाई, वन टाइप ऑफ कन्वर्जन, एक पोजीशन एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाना। और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू another state is called चेंज ऑफ स्टेट। भाई इसमें कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि भाई किसी भी मैटर का, किसी भी बॉडी का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होना मतलब कि उसकी स्टेट, उसकी जो अवस्था होगी उसका चेंज होना। तो मेरे भाई ये चेंज ऑफ स्टेट होगा तो एकदम कॉमन सी बात है भाई कि या तो वो हीट को लूज करेगा या तो हीट को गेन करेगा और वो अपना स्टेट चेंज करेगा। सपोज वाटर मतलब कि पानी अपनी हीट लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या बन जाएगा भाई, गैस मतलब कि वेपर बन जाएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैसे पूरा कंटिन्यू करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। पहले हम लोगों ने डिफाइन किया कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटर्स, फिर हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट को डिफाइन किया। अब हम लोग बताएंगे कि भाई व्हाई द मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट और हाउ द मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट, कि वो कैसे अपने स्टेट को चेंज करती है। तो सिंपल सी बात है भाई, बाय absorbing or losing the heat, the change of स्टेट will occur। तो चलो हम लोगों ने अभी थर्ड लाइन में क्या बता दिया इसका रीजन, कि वो स्टेट उसका चेंज कैसे होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी बॉडी अगर कोई भी बॉडी अगर एब्जॉर्ब या तो हीट को लूज करेगी तो ही उसका स्टेट चेंज हो सकता है। रेडी, चलो अब आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल की मदद से आगे बढ़ना होगा। तो मैं जो लिखा हुआ है उसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, क्योंकि वो स्टोरी लिखी हुई है। स्टोरी को अगर मैं लिखने जाऊंगा भाई तो टाइम पास होगा, आपको बोरिंग लगेगा। वही चीज अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, टाइम भी बचेगा और आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। तो चलो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी भी एक कंटेनर के अंदर सपोज आइस को रखेंगे और उसके अंदर एक थर्मोमीटर को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली थर्मोमीटर का मर्क्यूरी आपको क्या बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। अब आप लोग इसको हीट प्रोवाइड करोगे, क्यों भाई, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थर्ड लाइन में कि भाई उसका स्टेट चेंज करना होगा, या तो आपका उसका स्टेट चेंज होते हुए देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। तो आप लोगों को उसे हीट या तो प्रोवाइड करना पड़ेगा या तो उसके पास से हीट को गेन करना पड़ेगा, मतलब कि लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, तो अब क्या होगा वो आप लोग प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, जिसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस अगेंस्ट टाइम टी। आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करते हुए टाइम को नोट करना होगा कि भाई धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने आप लोगों को 2-3 लेक्चर से बताया हुआ है भाई कि जब तक आइस अपने सॉलिड फॉर्म में रहेगा, आइस फॉर्म में रहेगा, तब तक क्या होगा भाई, सिर्फ टाइम जाएगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, 0 का 0 ही रहेगा। रेडी, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फिर क्या होगा भाई, वहां से उसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहां तक क्या होगा भाई, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि यहां तक उसकी स्टेट में क्या होगा भाई, चेंज होगा, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। तो भाई यहां से ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब तक बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जो उसने प्रैक्टिकली थर्मोमीटर में देख के बताया। तो ये चीज प्रैक्टिकली आई हुई है, तो आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई थर्मोमीटर में उसने देखा जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो उसका स्टेट चेंज होगा, लेकिन उसके टेम्परेचर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ही सोचिए भाई, अगर इस प्रैक्टिकल को उसने नहीं किया होता तो आज हम लोग क्या सोचते होते कि भाई अगर हम लोग आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है ना कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना। तो नहीं, आपके पास अब नॉलेज होना चाहिए कि भाई जब तक आइस अपने आइस फॉर्म में या तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका मेल्टिंग होगा, मतलब कि उसकी स्टेट चेंज होगी। रेडी, तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि if body or you can say matter transist from solid to liquid, और solid to liquid में जाना मतलब क्या होना भाई, हमारा हेडिंग उसकी स्टेट का चेंज होना। रेडी, ट्रांजिस्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सिंपल सी बात है ना भाई, जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। और इससे उल्टा
if body transits from liquid to solid is called fusion। नाम वैसा काम, फ्यूजन होना मतलब किसी भी चीज का फ्यूज होना, फ्यूज होना मतलब कि उसका लिक्विड में से क्या हो जाना भाई, सॉलिड हो जाना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और अगर वो बॉडी सॉलिड से क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग कब होगा भाई, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और फ्यूजन कब होगा, जब वो अपनी हीट को लूज करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये डेफिनेशन की हमने बात की, तो समझ गए ना भाई। जब तक आप लोग उसको हीट प्रोवाइड करोगे, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जिसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो अब हम लोग डेफिनेशन लिखने वाले मेल्टिंग पॉइंट, एकदम इजी डेफिनेशन है। व्हेन बॉडी कोएग्जिस्ट होना मतलब दोनों अवस्था में होना, दोनों अवस्था में होना। व्हेन बॉडी कोएग्जिस्ट बिटवीन, आप लोग देख सकते हो कि भाई इस प्रैक्टिकल में जब तक आइस पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक इस बीकर के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर क्या होगा भाई, वाटर और बर्फ मतलब आइस दोनों आपको दिखने मिलेगा, ठीक है। व्हेन द बॉडी कोएग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड and liquid form, चलो liquid state in thermal equilibrium, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी सुनते होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम होना मतलब बैलेंस होना। तो यहाँ पे भी थर्मल इक्विलिब्रियम ही होगा। क्यों भाई, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, मतलब कि जीरो का जीरो रहेगा। उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, तो जब वो पूरे का पूरा लिक्विड हो जाएगा तब, राइट। लिक्विड फॉर्म इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। रेडी, कि जब कोई भी बॉडी सॉलिड और लिक्विड के बीच में वो कोएग्जिस्ट करेगी या थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है ना भाई, कि जब तक नाम ऐसा का मेल्टिंग पॉइंट, जब तक वो मेल्ट होगी तब तक उसका सिर्फ और सिर्फ याद रखना स्टेट ही चेंज होगा। उसका टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, जीरो का जीरो, जो थर्मोमीटर जीरो ही बताएगा। तो चलो भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, तो लास्ट लाइन में लिख रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग जो यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हीट जा रही है कहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे भाई, the heat which we are providing, the heat which we are providing is utilized। आपकी बुक में बहुत ही मस्त वर्ड यूज किया हुआ है, यूटिलाइज्ड, मतलब पूरे का पूरा वो यूटिलाइज हो जाएगा। कहां पे, इन चेंजिंग द हीट वी आर प्रोवाइडिंग इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि अपना हेडिंग जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपना टॉपिक, कि भाई वो हीट कहां पे जा रही है। तो सिंपल सी बात है भाई, वो कहां पे जा रही है भाई, तो उसके स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है। जब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा फिर वो क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रेडी, तो यहां तक आप लोगों को इस प्रैक्टिकल के बारे में याद रखना होगा। अब क्या आएगा भाई, तो हम दूसरा प्रैक्टिकल आएगा, रेडी, जहां से हम लोग और एक डेफिनेशन, एक्स्ट्रा डेफिनेशन को स्टडी करने वाले हैं। और भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एमसीक्यू के लिए खास ध्यान रखना। चलो, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, जिसका भी हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल लेने वाले अभी। रेडी, चलो भाई, तो अब हम लोग बात करेंगे
इस पॉइंट की भाई वाई द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है। चलो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एक आइस का स्लेब लोगे, रेडी, आप लोग अगर आइस का एक स्लेब लोगे और उस स्लेब के साथ एक आप लोग मेटल वायर को बांध के उसके साथ कुछ मास को कनेक्ट करोगे, ठीक है। चलो अब इस स्ट्रिंग को या तो आप लोग जो बोल सकते हो वायर को आप लोग यहां पे बर्फ पे रखोगे, इट इज आइस, रेडी, और आइस क्यूब। तो इस बर्फ पे रखोगे तो क्या होगा पता है प्रैक्टिकली, कि ऊपर की जो सरफेस होगी वहां पे आप लोग देख सकते हो भाई कि ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो आप लोग प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, वो जो आइस होगा वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मैं पूरा जो बोल रहा हूं आप लोग टिक कर लेना, ठीक है, पूरी स्टोरी है। आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो ये जो स्ट्रिंग या तो ये वायर होगा वो क्या करेगा, धीरे 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 प्रेशर बढ़ाता जाएगा नीचे की ओर, और बर्फ को धीरे धीरे बीच में क्या करेगा भाई, मेल्ट करता जाएगा। तो वायर कहाँ पे आएगा, धीरे 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 नीचे आता जाएगा और फाइनली नीचे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बर्फ को कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, क्यों, तो जब यहाँ पे वायर नीचे की हो जाएगा तो ऊपर का पानी क्या हो जाएगा, फिर से फ्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रीफ्रीज, रीफ्रीज हो जाएगा। तो वो बर्फ का बर्फ फिर से बन जाएगा, और जैसे जैसे स्ट्रिंग नीचे आती जाएगी, ठीक है, क्या होगा भाई, वहां पे जो बर्फ होगा वो मेल्ट होता जाएगा और ऊपर का बर्फ फिर से बर्फ बनता जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेजिलेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, एक डेफिनेशन को, द फिनोमिना ऑफ the phenomena of refreezing is called, phenomena of refreezing is called रेजिलेशन, ठीक है, कि भाई वो जो वाटर पिघल गया है, जो बर्फ में से वाटर बन जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा भाई, बर्फ बन जाएगा, रेडी, दैट इज कॉल्ड रेजिलेशन। उसका एग्जांपल बहुत ही मस्त दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, स्केटिंग इन आइस, कि भाई जब आइस स्केटिंग आप लोग देखते हो तो वहां पे क्या होता है भाई, कि जो उसने स्केटिंग पहने होंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि नीचे के बर्फ पे प्रेशर बढ़ेगा, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, वो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो क्या बन जाएगी भाई, पानी बन जाएगी, और वो पानी जो बर्फ पे होगा वो क्या करेगा भाई, लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेशन मतलब कि वो इजीली क्या कर पाएंगे, स्केटर होंगे, स्केटर, वो इजीली स्केटिंग कर पाएंगे, ठीक है। और जो पानी होगा भाई जहां से वो निकल जाएगा फिर, ठीक है, तो पीछे जो पानी बचेगा वो पानी फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रीज हो जाएगा, रिफ्रीज हो जाएगा तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा, और जहां से वो स्केटिंग लेके निकलेगा वहां पे क्या होगा भाई, थोड़ा थोड़ा बर्फ में से पानी पिघलता जाएगा और वो लुब्रिकेशन का काम करेगा, ठीक है। तो उतना दिया हुआ है, जिसमें से आप लोगों को एग्जाम्पल तो ऐसे भी याद रह जाएगा, आप लोगों को डेफिनेशन याद रखना होगा। इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को स्टडी किया, ठीक है, कि आप लोग सोच सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की भाई, कि यहाँ पे स्टेट कौन सा चेंज होगा भाई, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या तो लिक्विड टू सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे वेपर वाले स्टेट की। यहाँ पे हम लोग ने क्या बात की, सॉलिड और लिक्विड की। अब हम बात करेंगे लिक्विड टू वेपर और लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड की, रेडी। तो चलो भाई अब हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ चेंज के लिए लिक्विड टू वेपर की या तो लिक्विड टू गैस की। तो यही फिगर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा हुआ है, ग्राफ भी कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने क्या बात की भाई, कि पूरा जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहीं से हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। when whole ice will converted, or you can say will transited into liquid,
then further increment in heat supply, कि भाई अब जो आप लोग हीट सप्लाई को फर्दर इंक्रीज करोगे, मतलब कि और भी बढ़ाओगे या तो कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल चेंज। अब उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, चेंज होगा। और कोई पूछे कब तक चेंज होगा, तो एकदम कॉमन सेंस का आंसर होगा कि जब तक वो 100 डिग्री पे नहीं पहुंच जाता, मतलब कि उसका टेम्परेचर अब टाइम के साथ क्या होगा भाई, कंटिन्यू 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 बढ़ता ही जाएगा। कब तक बढ़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तब तक, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब क्या होगा आप सोचिए कि जैसे ही पूरा पानी 100 डिग्री, ये बर्फ में से पानी बन गया, ठीक है, पूरा पानी, जैसे ही, चलो अब हम लोग इस फिगर को कन्वर्ट करेंगे पानी के अंदर, ठीक है, रेडी, लिक्विड फॉर्म आ जाएगा, उसके अंदर थर्मोमीटर आप लोग एज इट इज रखोगे, रेडी। अब आप लोग फर्दर हीट सप्लाई कंटिन्यू रखोगे तो क्या होगा भाई, ये पूरा पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा, फिर क्या होगा, वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा। और जब बॉइलिंग होगा भाई, तो शांति से सोचना क्या होगा कि फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो खास ध्यान रखना भाई, 100 डिग्री पे पहुंच के अगेन उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, तो वही चीज हम लोग रिपीट करेंगे कि भाई जब 100 डिग्री पे पानी पहुंचेगा तब क्या करेगा, वो बाकी की जो हीट होगी उसको अपने स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज करेगा। मतलब यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को लिख के दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, चेंज ऑफ स्टेट अगेन हो रहा है, रेडी। और यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, या तो बॉडी या तो मैटर का स्टेट चेंज होगा या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, फिर से उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर वो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे वेपर या तो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो हम उसी चीज को क्या करेंगे, फिर से डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया था ना भाई, कि सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो सेम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेपर के लिए, ठीक है, कि भाई ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और यू कैन से गैस, is called, you already know, is called vaporization, रेडी। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वेपराइजेशन, की भाई वो लिक्विड में से क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन, रेडी। या तो वो वेपर में से अगेन क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, राइट, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेम। अब हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट को, जैसे हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, वही वर्ड टू वर्ड हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होगी कि व्हेन बॉडी, यहाँ पे जो आपको दिखेगा वही, ठीक है, अब उसमें से क्या होगा भाई, वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तब, ठीक है। तो व्हेन मैटर कोएग्जिस्ट, मैंने लिखा था ना भाई वहां पे, कोएग्जिस्ट मतलब दोनों के बीच में होना, कोएग्जिस्ट between liquid, you can see here clearly, between liquid and vapor form, and you can say vapor state, between vapor state in thermal equilibrium, in thermal equilibrium is called
इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट का पूरा डेफिनेशन आप लोग ठीक से समझ लेना। आज तक या तो अब तक आप लोगों को ऐसा ही था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होना, तो भाई वाटर का वेपर बन जाना, लेकिन बहुत ही डिटेल में आप लोग को समझना होगा अब से कि भाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब सही में क्या होता है कि जब तक आपकी मैटर लिक्विड और वेपर दोनों के फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तब तक क्या होगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। वो कोएग्जिस्ट कब करेगी भाई, तो सिंपल सी बात है, जब वो अपना स्टेट चेंज करेगी। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूं, देखो। जब तक ये वाटर गर्म होगा भाई, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें आपको वेपर नहीं दिखेगी, ठीक है, याद रखना। तो उसको आप लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट कब बोलोगे कि आप लोगों को लिक्विड एज वेल एज वेपर दोनों दिखना चाहिए, देखना मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। जब वो बॉइल होगा तो आपको क्या होगा, लिक्विड तो भी दिखेगा, वेपर भी दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। फिर क्या होगा, फिर से कि जब पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपको सिर्फ क्या दिखेगा, वेपर ही दिखेगा, तो उसको आप लोग फिर से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते। तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग किसे बोलोगे भाई, जिसमें आप लोगों को वाटर और वेपर दोनों एक साथ दिखने मिलेगा, उसी को आप लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। और इस दौरान क्या होगा, तो वही लाइन में फिर से क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि भाई हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा कहां रही है, रेडी। द हीट वी आर प्रोवाइडिंग, लिखा था ना मैंने वहां पे, द हीट वी आर प्रोवाइडिंग, द हीट प्रोवाइडेड will be utilized, will be utilized in, कहां पे यूटिलाइज होगा भाई, तो इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, और यू कैन से द स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर, कि भाई उस पानी को लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो जाएगी, रेडी। इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा, उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। चलो यहाँ पे भी सेम एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने वो वायर वाला एग्जांपल पढ़ा था, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसकी बेसिक फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोगों को एक फ्लास्क लेना होगा, जिसके अंदर वाटर या तो मतलब पानी भरा होगा, और नीचे की ओर जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को एक बर्नर रखना होगा, रेडी, जहां से आप लोग इसे हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, फिगर के अंदर एक थर्मोमीटर होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, थर्मोमीटर, और यहाँ पे होगा वेपर आउटलेट। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई गई है, तो मैं आपको सिर्फ बोल के या तो समझा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोगों को टिक करना होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब तो सिंपल सी बात है, उसने क्या बताया भाई कि जब आप वेपर आउटलेट रखोगे तो यहाँ से क्या होगा, वेपर बाहर निकलेगा ना, थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो जब आप लोग बर्नर की मदद से वाटर को जैसे 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 गर्म करोगे, तो शांति से सोचना क्या होगा, सबको पहले से 10th स्टैंडर्ड से ही पता है कि भाई सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी गर्म होगा तो क्या होगा भाई, थोड़ा हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो वो ऊपर की हो जाएगा, और ऊपर का पानी जो भारी होगा वो पानी कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, फिर वो पानी गर्म होगा, गर्म होकर वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर का पानी नीचे आएगा, वैसे करते 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 पूरा पानी 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री तब क्या करेगा भाई, सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, और उसमें आपको बबल दिखने मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। दिमाग में रखना भाई, डायरेक्ट वो बॉईल नहीं होगा,
जब पूरा पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, और बॉईल होना स्टार्ट होगा तो उसमें से वेपर निकलेगा। वेपर निकलेगा तो यहाँ से वेपर निकल जाएगा बाहर, तो उससे फायदा क्या होगा भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई, तो जैसे वेपर अपना प्रेशर बढ़ेगी वैसे ही क्या करेगी भाई, फट से आउटलेट में से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बहुत ही मस्त चीज बताई गई है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट या तो मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसका ये प्रैक्टिकल आप लोग स्टडी कर रहे हो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने, मेल्टिंग पॉइंट की बात तो मैंने की थी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का एग्जांपल हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कौन सा लिया था भाई, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर लिया था हम लोगों ने वो वायर वाला, और यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया इसका। अब आप लोग वेपर आउटलेट को क्लोज कर दोगे, ठीक है, बंद कर दोगे, तो अब क्या होगा आप ही सोचिए। उसने जो प्रैक्टिकली देखा वो आपको पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, तो खास ध्यान रखना। उसने देखा भाई कि जैसे ही उसने आउटलेट बंद कर दिया, मतलब कि वेपर को निकलने देना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है भाई कि अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना। आउटलेट क्या होगा भाई, जब क्लोज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आउटलेट जब आप लोग क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। चलो, प्रेशर विल इंक्रीज। और उसने देखा भाई, और वही चीज बताई कि जैसे प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, तो ये जो वाटर था वो बर्न होना, मतलब बर्न तो नहीं बोल सकते लेकिन बॉइल होना, सॉरी बॉइल होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, सॉरी स्टॉप हो गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वाटर विल स्टॉप बॉइलिंग। खास ध्यान रखना भाई, वाटर अचानक से बॉइल होना बंद हो गया, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि उसने प्रेशर इंक्रीज किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। मतलब कि पानी को अब बॉइल करने के लिए, उसमें उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को और भी टेम्परेचर यहां से देना होगा, ठीक है। तो इससे उसको रिजल्ट क्या मिला भाई, उसने प्रेशर इंक्रीज किया। तो ये मोस्ट टाइम एमसीक्यू है भाई कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना मतलब समझ गए भाई कि अब आप लोगों को उसे गर्म करना होगा तो और भी ज्यादा यहाँ से हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो ये क्या करेगा, और भी ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करेगा। अब उल्टा, अब उसने क्या किया भाई कि सेम चीज रख के इस फ्लास्क को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, बर्नर को निकाल दिया। अब उस फ्लास्क पे क्या किया उसने, अब बर्फ को रख दिया। बर्फ रखा तो तुरंत ही क्या होगा भाई, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा भाई, घटेगा। तो प्रेशर जैसे डिक्रीज हुआ तो फिर से अब पानी क्या हो गया भाई, बॉइल होना स्टार्ट हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो मतलब प्रेशर जब आप लोग डिक्रीज करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कम टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आप लोगों को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इस समझने के लिए, नॉलेज के लिए, कि भी जब हिल पे जाते हो आप लोग, हाइट पे, तो वहां पे क्या होता है भाई कि बहुत ही ज्यादा हाइट पे वहां पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो मैंने क्या बताया भाई, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा भाई कि वहां पे आप लोगों को कुछ फूड को कुक करने के लिए, कुकिंग करने के लिए क्या होगा भाई, थोड़ा ट्रबल पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पानी क्या होगा, डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, तो वाटर बॉइल ही नहीं होगा। जबकि अपने घर में जो प्रेशर कुकर यूज कर रहे हो वो आपको आज पता चलेगा भाई कि वाई इट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग सभी चीज को बंद रखते हैं। तो अब क्या होगा भाई कि प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होगा जब पानी, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो अब नेक्स्ट क्या होगा भाई कि पानी बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, रेडी, क्योंकि वो क्या करेगा, बर्नर में से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊंचा चला गया है। तो उससे क्या होगा, पानी ज्यादा बॉइल होगा, और बॉइल होगा तो फूड को आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली कुकिंग कर सकते हो। तो
तो बस वही चीज से काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं, इसको पूरा रिवीजन करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।